हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस गाड़ी के बारे में आपको बताने वाले हैं वो है आपकी टाटा की एल्ट्रॉस, जिसके हम टॉप मॉडल्स होंगे उसके ऑन रोड प्राइजेस आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है। फिर इसका जो बेस मॉडल होगा उसमें बताएंगे कि क्या कितनी जो है मिनिमम डाउन पेमेंट करके आप इसको ले सकते हो और कितनी आपकी महीने की ईएमआई बनेगी। तो डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके ऑन रोड प्राइजेस देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो इसका जो डीजल वेरिएंट में बेस मॉडल आता है जिसका नाम है एक्सी प्लस डीजल, इसका एक्स शोरूम प्राइस है 7,99,900। आरटीओ होगा यहाँ पे 74,821, इंश्योरेंस होगा 36,058, अदर्स होगा 500। ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से जो बनेगा वो बनेगा 9,11,279। ये इसके डीजल के बेस मॉडल का ऑन रोड प्राइस रहा। अब यहाँ पे डीजल वेरिएंट में जो इसका टॉप सेलिंग मॉडल है जिसका नाम एक्जेट प्लस डीजल है, एक्स शोरूम प्राइस है इसका 10,19,900। आरटीओ होगा 1,32,318, इंश्योरेंस होगा 41,710, अदर्स होगा 10,699। ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से जो बनेगा वो बनेगा 12,04,627 रुपए। अब इसका पेट्रोल वेरिएंट में जो बेस मॉडल है जिसका नाम है एक्सी पेट्रोल, एक्स शोरूम प्राइस है इसका 6,44,900। आरटीओ होगा 49,973, इंश्योरेंस होगा 32,076, अदर्स होगा 500 रुपए। ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से जो बनेगा वो बनेगा 7,27,449 रुपए। ये इसके पेट्रोल वेरिएंट का बेस मॉडल रहा। अब जो पेट्रोल वेरिएंट में इसका टॉप सेलिंग मॉडल है जिसका नाम है एक्जेट प्लस पेट्रोल, एक्स शोरूम प्राइस है 8,89,990, आरटीओ होगा 67,129, इंश्योरेंस होगा 38,373, अदर्स होगा 500। ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से बनेगा वो बनेगा 9,95,992। तो ये इसके कुछ टॉप मॉडल्स है जिसके आपको ऑन रोड प्राइस आप देख सकते हो क्या चल रहा है। फिलहाल हम बात करने वाले हैं डीजल वेरिएंट में इसके बेस मॉडल की जिसका ऑन रोड प्राइस है 9,11,000 रुपए। अब हम देखते हैं इसमें कितनी जो है डाउन पेमेंट करके आप इसको ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम आपको 91,000 रुपए की यहाँ पे डाउन पेमेंट करनी होगी। अगर आप इतनी डाउन पेमेंट करते हो तो आपको जो लोन अमाउंट लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा 8,20,279 रुपए का। तो चलिए इस अमाउंट की आपको महीने की ईएमआई कैलकुलेट करके बताइए क्या बनेगी। तो इसके लिए हम आ गए हैं बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पे। 8,20,000 का हमको लोन लेना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने लिया है वो हमें लेना है एसबीआई से। एसबीआई में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है 8.85 से स्टार्टिंग होगी, 9.65% तक जाएगा। तो हमने जो मोटा मोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया वो 9% के हिसाब से ले लिया। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लोन टेन्योर आप मैक्सिमम 7 साल के लिए ले सकते हो एसबीआई से। तो हमने यहाँ पे 7 साल सेलेक्ट कर लिया। तो आपके जो महीने की ईएमआई बनेगी वो बनेगी 13,198 रुपए। इंटरेस्ट आपको टोटल पे करना पड़ेगा 2,88,000। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 11,08,593 रुपए। ये तो अभी हमने बताया कि अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट कर रहे थे 91,000 रुपए की तो आपको लोन अमाउंट लेना पड़ रहा था 8,20,000 का, जिसकी आपके महीने की ईएमआई 13,198, इंटरेस्ट 2,88,000 पे करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे डाउन पेमेंट को अपना बढ़ाते हैं। अभी हम 91,000 की डाउन पेमेंट कर रहे थे, अब हम यहाँ पे डाउन पेमेंट बढ़ा के 3.5 लाख रुपए की करते हैं। तो 3.5 लाख रुपए की अगर आप डाउन पेमेंट कर देते हो तो लोन लेना पड़ेगा आपको 5,61,279 रुपए का। तो चलिए इसकी भी आपको महीने की किस्त बताते हैं। इस अमाउंट की आपको, अगर आप इस अमाउंट का कार लोन लेते हो तो आपको महीने की किस्त जो बनेगी, अगर हम यहाँ पे लोन टेन्योर को 7 साल की बजाय यहाँ पे 5 साल कर देते हैं तो आपकी जो अब लोन ईएमआई बनेगी वो बनेगी 11,651। इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 1,37,000। टोटल पेमेंट करनी होगी 6,99,000 रुपए। अब हम चलते हैं तीसरा और आखिरी केस में जिसमें हम डाउन पेमेंट को और ज्यादा मैक्सिमम करते हैं। तो 3.5 लाख की बजाय अगर आप जो है 4.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हो, 4.5 लाख की डाउन पेमेंट करने पर लोन लेना पड़ेगा 4,61,279 रुपए का। तो चलिए यहाँ पे ईएमआई देख लेते हैं इसकी भी क्या बनेगी। 4,61,000 का हमको लोन लेना है 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और 5 सालों के लिए हमको लेना है। तो आपका जो मंथली ईएमआई बनेगा 9,575, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1,13,245। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 5,74,000। इस तरीके से आप डिटेल से इस वेबसाइट पे अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं अगर आपको कुछ बैंकों के कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन के ऑफर वगैरह देखने वो आप कहां से देख सकते हो। इसके लिए आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको कुछ ऑफर वगैरह दिखाई दे जाएंगे जिसको आप यहाँ से देख सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो, जाके जैसे कि पर्सनल लोन के ऑफर चल रहे हैं, होम लोन के ऑफर चल रहे हैं, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के ऑफर वगैरह चल रहे हैं जिसको आप यहाँ से देख सकते हो। और भी यहाँ पे देखिए सारे बैंकों के आपको होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड के आपको ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे और डायरेक्ट आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट वगैरह भी चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं एसबीआई बैंक में जो अगर आप कार लोन लेने जाते हो तो आपको सिविल स्कोर के हिसाब से किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कार लोन मिलता है। तो देखिए अगर आपका सिविल स्कोर 775 या उससे ऊपर है और अगर आप 3 से 5 साल के लिए कार लोन ले रहे हो तो 8.85 से स्टार्टिंग होगी। अगर 5 साल के ऊपर के लिए ले रहे हो 8.95 से स्टार्टिंग होगी। अब यहाँ पे सिविल स्कोर आपका जैसे 757 से 774 के बीच में है तो 3 से 5 साल के लिए 8.95,
5 साल के ऊपर के लिए 9.05 से स्टार्टिंग होगी। 721 से 756 के बीच में सिविल स्कोर है, 9.20 से स्टार्टिंग होगी 3 से 5 साल के लिए, और 9.30 पर मिलेगा आपको 5 साल के ऊपर के लिए अगर आप यहां से कार लोन लेते हो। 720 है तो 3 से 5 साल के लिए 9.45 से स्टार्टिंग होगी, यहाँ पे 5 साल के ऊपर के लिए 9.55 से स्टार्टिंग होगी। 650 से 699 के बीच में सिविल स्कोर है आपका, तो 3 से 5 साल के लिए ले तो 9.55 से स्टार्टिंग होगी, 5 साल के ऊपर के लिए ले तो 9.65 से स्टार्टिंग होगी। अगर आपका मान लीजिए कोई भी सिविल स्कोर नहीं, फर्स्ट टाइम आप कोई भी लोन लेने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा 8.95 से स्टार्टिंग होगी और 9.30% तक यहाँ पे मैक्सिमम जाता है। तो ये रहा यहाँ पे एसबीआई में कार लोन का पूरा जो है मॉडल, देख सकते हो आप यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कि सिविल स्कोर के हिसाब से कितने टेन्योर के लिए आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे एसबीआई कार लोन प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे एसबीआई में कार लोन के कुछ फीचर्स देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मिलेगा आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और ईएमआई। यहाँ पे मैक्सिमम 7 साल के लिए आप लोन ले सकते हो। आपको ऑन रोड प्राइस पर जो है फाइनेंस करा जाएगा। ऑन रोड प्राइस में जो है आरटीओ का रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस भी इंक्लूड रहेगा। फिर यहाँ पे आप कोई भी न्यू पैसेंजर कार, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल और एसयूवीज वगैरह खरीदने के लिए आप यहाँ से कार लोन ले सकते हो। 90% आपके ऑन रोड प्राइस का जो है यहाँ पे बैंक आपको फाइनेंस कर देगा। कोई भी एडवांस ईएमआई देने की जरूरत नहीं। ऑप्शनल एसबीआई लाइफ कवर इंश्योरेंस भी आपको मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है, तो 21 से 70 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। फिर यहाँ पे कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हो, तो कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल या डिफेंस पर्सन सैलरीड इंडिविजुअल जो होगा वो यहाँ से एलिजिबल होगा लोन लेने के लिए। मिनिमम जो सैलरी आपकी रिक्वायर होती है वो 3 लाख रुपए होनी चाहिए। फिर यहाँ पे जो सेकंड कैटेगरी लोग आते हैं वो आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेसमैन वगैरह, जिनकी ईयरली इनकम जो है यहाँ पे 3 लाख रुपए होनी चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी के जो लोग आते हैं वो आते हैं एग्रीकल्चर से जुड़े लोग, जैसे कि फार्मर वगैरह, तो उनको जो है यहाँ पे मिनिमम ईयरली इनकम उनकी 4 लाख रुपए यहाँ पे होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायर होते हैं कार लोन लेने के लिए। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का देना पड़ेगा। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ। इनकम प्रूफ के तौर पे सैलरीड इंडिविजुअल को सैलरी स्लिप फॉर्म 16 दिखा सकते हो, या तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भी दिखा सकते हो लास्ट 2 ईयर का। उसके बाद अगर आप नॉन सैलरीड और बिजनेसमैन प्रोफेशनल वगैरह हो, तो यहाँ पे भी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ। यहाँ पे इनकम प्रूफ के तौर पे आपको आईटीआर दिखाना पड़ेगा लास्ट 2 ईयर का, और यहाँ पे आप ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। अगर आप कोई शॉप वगैरह चलाते हो तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट, एसएसआई रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, और अगर आप पार्टनरशिप फर्म चलाते हो तो कॉपी ऑफ पार्टनरशिप, ये आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे अगर आप एग्रीकल्चर से जुड़े हैं तो यहाँ पे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ। खेतीबाड़ी से जुड़े जो है यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाने पड़ेंगे, जैसे खसरा चिट्टा हो गया, पट्टा खतौनी हो गया, इसके डॉक्यूमेंट वगैरह आपको दिखाने पड़ेंगे। और अगर आपकी जमीन पर जो है डेयरी पोल्ट्री खुली हुई है तो उसके भी आपको जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं कार लोन लेने के लिए। तीनों ही कैटेगरी के हमने बता दिया। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो, और यहाँ पे अगर आप फार्मर वगैरह हो, तो सब लोग के लिए कार लोन का क्या रिक्वायरमेंट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या चलता है, वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि आगे आप किस कार के बारे में हमसे ऑन रोड प्राइस, डाउन पेमेंट और मंथली ईएमआई कैलकुलेट कराना चाहते हो, तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।